आई एम इंडियन, ये आखिरी शब्द था एंजल चकमा का दम तोड़ने से पहले। इस बार ऐसा हुआ जिसके बारे में हर इंडियन को इस बारे में जानना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। सिर्फ 24 साल का एंजल चकमा त्रिपुरा के नंद नगर में आया था अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, और वो अपने भाई माइकल चकमा के साथ रहता था। लेकिन 9 दिसंबर को ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। ये लोग नॉर्मली बाहर वॉक के लिए निकले और कुछ सामान भी लेना था, लेकिन रास्ते में कुछ आवारा नशे करने वाले लोगों ने, जो कि नशे में काफी ज्यादा दूध था, और ये लोगों को देखते ही ये लोगों को चिढ़ाने लग गया चाइनीज, चिंकू, मोमो। और इसका इंटेंशन यही था कि ये लोगों को बुरा लगे। और कुछ चूतिया लोग होते हैं जिसको दूसरे को बुरा लगा कर बहुत ज्यादा गर्व फील होता है। तो उन लोगों ने सोचा नहीं था कि एंजल चकमा और उसके भाई इस बात से जाकर इनके ये चीज कहने पे उन लोगों के साथ जाकर कन्फ्रंट करेंगे। लेकिन वही हुआ। तो ये दोनों भाई को लगता था कि ये मेरा भी देश है, अगर इस देश में मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मुझे जाकर कन्फ्रंट करना चाहिए, और अगर सामने वाला हावी होगा तो वहां पे मौजूदा लोग जो है वो भी मेरे सपोर्ट में आएंगे। लेकिन इन दोनों भाई को ये नहीं पता था कि उसका सामना बुजदिलों से हो रहा है। जिसको उसकी गलती बताओ तो उसे बहुत हर्ट हो जाता है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो सामने वाले को दबाने का कोशिश करता है। तो हम लोग अपना सामान वामान लेते हैं हम लोग के साथ। उधर पे उन लोग का ग्रुप था, उधर पे पूरा उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोगों ने। तो उन लोग हम लोग अपना बाइक से अपना आ रहे थे हम लोग साथ। तो उन लोग हम लोग को तरफ मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था कि चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेसिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से हम लोग सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा कि भैया क्या हो गया फिर करते हम लोग अपना एडमिशन में सो भी बात कर रहा था। मैं अपना बस मैं अपना कन्फ्रेंस किया कि भैया क्या हो गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था क्या था वो पता नहीं। उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। फिर भैया आया मेरे को बचाने के लिए आया। फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा लगा उससे। फिर भैया को उन लोगों ने उस दरिंदर ने सबसे पहले माइकल को कड़ा से मारा, और जब उसका भाई उसे बचाने के लिए आया तो फिर उसके भाई को पेट में, पीठ में, इधर उधर मतलब मल्टीपल जगह। ये सब हो जाने के बाद एंजल चकमा को हॉस्पिटल लाया जाता है, और 17 दिनों बाद 26 दिसंबर को एंजल चकमा लेफ्ट द वर्ल्ड। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लोग आजकल अपने मजे के लिए किसी का मजाक उड़ाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। ये सब कॉमन हो चुका है, और ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि सामने वाला उनको आकर डिफेंड करेगा या उनको उनकी गलती बताएगा। क्योंकि हमारा ईगो इतना बड़ा है कि अगर कोई गलती हमें अपनी बताए तो हम गलती अपनी एक्सेप्ट करने के बजाय उसी के ऊपर चढ़ जाते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, कोई कैसे सकता है दुनिया में जो हमें हमारी गलती बता दे। और उन लोगों ने बेचारा बोला ही क्या था, वी आर इंडियन नॉट चाइनीज। और उससे तो अच्छा ही था, जो लोग ऐसा कर रहे थे उससे तो वो अच्छा ही इंडियन था। और आप लोगों को समझ तो आ ही गया होगा कि इस जैसे बुजदिल तभी अटैक करते हैं जब नंबर में ज्यादा हो। और ये लोग भी 6 लोग थे, अविनाश नेगी, सूरज खावत, सुमित कुमार, गौरव राजपूत और आयुष बंधन। अभी जो हमने 5 नाम लिया है वो लोग हैं जो अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन उनमें से एक नेपाली था जो कि भागकर नेपाल जा चुका है। और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात यह है कि इन लोगों में से जिसने भी ये किया है उनमें से कुछ नेपाल के और कुछ मणिपुर जैसे जगह से बिलोंग करते थे, और उस इंसान को मारा जो इंडियन था। और ऐसे भी ये पहला केस नहीं है जिसमें नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ ऐसा रेसिस्ट बिहेवियर हुआ या उनने कंप्लेन किया। We are not Chinky, man. Bro, it's all right, it's all right. We are not Chinky. I am Sir Nepali and I am Gorkha. But we are not. हम लोगों ने न्यूज़पेपर, इंटरनेट और रियल लाइफ में भी ये सारी चीजें देखा है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग मजे लेते हैं। लोग सुनकर मजा लेता है जैसे कोई जोक्स बोल रहा हो, और यही सारी चीजें से ये सब मैटर कॉमन हो जाता है। किसी नॉर्थ ईस्ट के बंदे को नेपाली कहना या फिर अपने फ्रेंड सर्किल में ही क्यों ना हो, उस साइड से अगर कोई हो तो उसको हम लोग नेपाली, मोमो ये सब कहकर चिढ़ाते। कितना शर्म का बात है। अगर अभी देश के बारे में बोलना हो, देशभक्ति दिखाना हो या फिर कहीं पे जाके स्पीच देना हो तो गर्व से कहते हैं हम 7 सिस्टर हैं, हमारे देश के पार्ट्स हैं। लेकिन उसी नॉर्थ ईस्ट से आए हुए बंदे को चाइनीज, मोमो, नेपाली कह के मजाक उड़ाते हैं। अरे ये कैसा देश है जो सिर्फ कहने के लिए हमारा है, लेकिन वहाँ के लोगों को हम अपना मान ही नहीं रहे। और आपको एक शॉकिंग वाला बात बताते हैं कि जिस एंजल चकमा के साथ ये सारा चीज हुआ है उसके फादर तरुण प्रसाद चकमा, वो एक सोल्जर है, बीएसएफ के जवान है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है। ये नहीं किया, ट्रीटमेंट नहीं किया। कौन सा हॉस्पिटल? ये खाते हैं ये देहरादून में। पहले तो बच्चा अच्छे से बात कर रहा था, पापा आप चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे को जल्दी ऑपरेशन, ऐसे बहुत बोला। जो हमारे देश का रक्षा कर रहा है, जो अपना जान जोखिम में डालकर दिन रात करके हमारे देश का रक्षा कर रहा है, आज हम उसके ही बेटे को ये कहकर मार देते हैं कि तुम इंडियन नहीं हो। इतने शर्म की बात है। तो पूर्णिमा जी, आपका पहला सवाल है, कोहिमा शहर किस देश का हिस्सा है? और आपके ऑप्शन है ए चाइना, बी नेपाल, सी इंडिया। अरे तो मैं भी जानता हूँ। समय ऑडियंस को लेना चाहूंगी। गई भैंस पानी में। 100% लोगों का जवाब है इंडिया। ले, ये बात तो सभी जानते हैं। हाँ सर, जानते सब हैं, पर मानते कितने? ये एडवर्टीजमेंट आज का नहीं 2014 का है,
अभी 2026 चल रहा है, क्या बदला आज तक? अभी तक कुछ बदला? आज तक हम वही सोच के साथ जी रहे हैं जो पहले था। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आज तक इंडियन नहीं मान रहे हैं, आज तक उसे चाइनीज मोमो ही बुला रहे हैं। और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी वाला बात यह है कि जब एंजल चकमा वाला इंसिडेंट हुआ था तो पुलिस केस रजिस्टर करने के लिए तैयार ही नहीं थी। काफी टाइम तक उसका केस रजिस्टर ही नहीं हुआ था, क्योंकि पुलिस को यह लगता था कि ये छोटा मोटा मुद्दा है, छोटा मोटा मुद्दा है। इस देश में ये छोटा मोटा मुद्दा तब तक होता रहेगा जब तक हम और आप इस मुद्दे पर बैठ के बात न करें। सोच रहे हो, दिन दहाड़े किसी लड़के को मार दिया जाता है और पुलिस ये कहकर केस रजिस्टर नहीं करती है कि ये छोटा मोटा मुद्दा है। ये छोटा मोटा मुद्दा तब तक आपको छोटा मोटा लगता रहेगा जब तक ये इंसिडेंट, ये घटना आपके घर में ना हो। नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का सबसे सुंदर एरिया है, और अगर तुम्हारे को ये सुंदर ना भी लगे ना, तो यहाँ के लोगों में सिविक सेंस और डिसिप्लिन हम लोगों से कहीं ज्यादा होता है। इस मैटर में ये लोग बहुत आगे हैं और इससे हमें सीखना चाहिए। और इन लोगों को ही हम लोग देशद्रोही या फिर चाइनीज मोमो कह के मारते हैं। किसी तरह भी हम अपने आप को चाइनीज नहीं मानते हैं, किसी रूप में भी हम मोमो नहीं है, खाने वाला चीज है, अच्छा लगता है, वो लोग को भी खाना चाहिए, मगर किसी भी लोग हम लोग इस तरह से व्यवहार नहीं होना चाहिए। और जो लोग किया है, हमने सुना है, जाना है कि वो लोग जेल में है, और हम तो यही विनती कर रहा हूँ कि उन लोगों को कम से कम 1 साल के लिए यहाँ मतलब सेवा करने के लिए उनको भेजा जाए, अरुणाचल में भेजा जाए, नागालैंड में भेजा जाए। हम अच्छे तरह से सेवा करके भेजेंगे कि हम लोग चाइनीज नहीं है और हम चिंगपोंग चिंग कुछ नहीं है, हम भी भारतीय है। हाँ, तान से हम अरुणाचली है, हम नागा है, हम मणिपुरी है, हम त्रिपुरा के हैं, मगर हम भारत वंश का एक अटूट। ये हमारे नागालैंड के एजुकेशन मिनिस्टर है, और सोचिए हमारे देश में इतना ज्यादा दिमाग में खराब हो गया, इतना ज्यादा हम लोग पागल हो चुके हैं कि बहुत सारे लोग ये वीडियो देखकर ये सोच रहा होगा क्या ये इंडियन है। तो तुम लोग हमें ये बताओ कि क्या ये अपमान नहीं है इस इंडियन का? और इसी चीज से सोचो कि हम लोगों का सोच कैसा हो गया। तो अगर हम लोग किसी को चाइनीज, मोमो, नेपाली अगर कहते हैं ना नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, तो वो मजाक नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारा मजाक किसी लोगों के लिए रोज का ह्यूमिलेशन है। और अगर तुम्हारे को ये मजाक लगता है तो कल को कोई तुम्हारे को भी कुछ ऐसे ही कुछ बोलकर मारेगा तो उसे भी मजाक समझ लेना। तो फिर इस एंजल चकमा को चाइनीज बोलकर मारना रैकिज्म नहीं है, तो फिर रैकिज्म क्या होता है? क्या है रैकिज्म? तो इसलिए एंजल चकमा एक नाम नहीं, वो वार्निंग है। तो इसलिए एंजल चकमा को जस्टिस मिलना ही चाहिए। और इससे पहले हमारी सोच की वजह से नेक्स्ट एंजल मारा जाए, तो सबसे पहले हमें अपनी सोच से मारना चाहिए। हमारी सोच में जो ये फालतू चीजें जो है कि नॉर्थ ईस्ट, चाइनीज मोमो, ये सब जो है वो सबको पहले मारना चाहिए। और अगर तुम सच्चे इंडियन हो तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि इंडियन का मतलब सिर्फ शक्ल नहीं, इंसानियत भी होता है। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।